आज की कहानी है मायका और ससुराल। रीना की शादी को 4 साल हो गए थे। उसका एक बेटा भी था अभय, जो 1 साल का था। पति हर्ष और सास करुणा उसे बहुत प्यार करते थे और ससुर महेंद्र सिंह भी कभी उसके साथ ससुर की तरह पेश नहीं आए थे। रीना की एक ननद भी थी, दिव्या। उसके बीच सहेलियों जैसा रिश्ता था। दिव्या यूं तो रीना से बड़ी थी, मगर उस पर ना हुक्म चलाती और ना कभी किसी बात पर रोक टोक करती। दिव्या की शादी उसके भाई हर्ष के साथ की शादी के 2 साल पहले ही हुई थी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। एक दिन सास करुणा पड़ोसन सरिता के साथ अपने बरामदे में बैठी चाय पी रही थी कि तभी रीना ने अपनी सास करुणा से पूछा, मम्मी जी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। अभय भी नाना नानी से मिल लेगा और माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। सास करुणा ने रीना से कहा, बेटा, अपने माता पिता से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है और पूछती क्यों हो, केवल बताया करो। अब क्या अपने माता पिता से मिलने के लिए भी पूछना पड़ेगा? जाओ तुम, जब माँ पहले से ठीक महसूस करें तब आ जाना। रीना इतना सुनकर अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो माँ पापा से मिलेगी। बाहर पड़ोसन सरिता आश्चर्यचकित थी। उसने करुणा जी से कहा, अरे भाभी, इन बहुओं को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। मुझे देखो, लगाम कसकर रखती हूँ। मजाल है कि मुझसे पूछे बिना मेरी बहू मायके फोन पर बात भी कर ले। वो फोन भी करती तो मुझसे पूछ कर। और वैसे भी सोशल साइट्स पर मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस घर की बहू अपने मायके ज़्यादा बात करती है वो घर टूट जाता है। लड़की की माँ उसे भड़काती है। मायके की ससुराल में ज़्यादा दखल होना नहीं चाहिए। करुणा जी सब चुपचाप सुनती रहीं और अंत में मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, भाभी, बात बस नजरिया की है। अगर बेटी कभी बिना पूछे कहीं चली जाए तो हम सब फिक्र करते हैं, लेकिन बहू चली जाए तो तानाशाही करते हैं कि हिम्मत कैसे हुई इस तरह बिना पूछे जाने की। अगर माता पिता को बेटी कभी ज़्यादा मीठा खाने से डांट देती है तो लगता है कि फिक्र करती, यही बहू करती है तो लगता है कुछ भी नहीं खाने देती है, भूखों मारेगी। और बहू को भी अगर माता पिता कुछ कह दें, रोक टोक करें तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही काम सास ससुर करे तो उसे बुरा लगता है। उसे लगता है उसकी आज़ादी को छीना जा रहा है। बात केवल नज़रिया की है भाभी। अगर आप 4-5 दिन कहीं नहीं जाओ, घर पर रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई कह दे कि घर से निकलना मत तो हमें लगता है कि हमें बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है और फिर हम बाहर जाना चाहेंगे। घर अचानक जेल बन जाएगा। बहू के हर काम से अपने घर की इज्जत का जोड़ देते हैं। उसका उठना बैठना, खाना पीना, सब पर हमारी नज़र होती है। हमारी सोच बन चुकी है कि बहू बेकार होती हैं। सास ससुर को माँ बाप का स्थान देना चाहिए, लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों तरफ से पहल हो और अधिक उम्मीद ना हो। हमें इंसान से इंसानों वाली उम्मीद लगानी चाहिए, देवताओं वाली नहीं। पड़ोसन सरिता जी चुप थी। तभी करुणा जी के मोबाइल पर दिव्या का कॉल आ गया और वो मुस्कुराने लगी। पड़ोसन सरिता जी भी बेसब्री से जाने लगे। आज उन्हें अपनी बहू पर बहुत प्यार आ रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने जिस बात को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आशा है कि वो बात आप सभी तक पहुंच गई होगी और शायद सभी का नज़रिया भी बदल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भाइयों बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।